पुण्यात्माओं, जैसे कई बहन भाई जो उपदेशी हैं नए नए, वो कहते हैं जी हमने आपने बोला था, मैंने पाठ भी करा दिया, जोत भी बोल दी, मुझे लाभ तो कुछ नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, ऐसी बात नहीं होती कि आपको लाभ ना हुआ हो। अब जैसे सर्दी अधिक है और आपने स्वेटर पहन ली और कंबल ओढ़ लिया, जैसे आपको बताएगा भी कम स्वेटर पहन ले, स्वेटर पहन ली, फिर और भी सर्दी लगी तो कंबल ओढ़ लिया, तो कंबल ओढ़ लिया तो भी सर्दी लग रही है, तो सर्दी ज़्यादा है, सर्दी अधिक है। कंबल ने और स्वेटर ने आपका जितनी उसकी वो कर सकती है प्रोटेक्शन उतना किया हुआ है। ये ना सोचो कि मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, सर्दी अब भी लग रही है। तो जो आपको विधि ट्रीटमेंट बताया जाता है उसने आपका ऊपर पूरा प्रोटेक्शन कर रखा है। उसका क्या तरीका है, जैसे कंबल से भी सर्दी नहीं जाती है, जैसे आपने कंबल ओढ़ रखा तो रजाई ओढ़ ले, उसका यानी उसी को बढ़ावा देना है। ये नहीं कि उस कंबल ने तार का धरते को लाभ तो हुआ नहीं। अब जैसे किसी को बता भी जोत बोल भगवान का हवन होगा, उसके हवन से लाभ होगा, उससे राहत नहीं मिली तो फिर पाठ बोल देते हैं, कोई पाठ बोल दे, पाठ भी करा दिया, फिर भी कोई विशेष आपको लग रहा है कि शायद अभी भी हम कुछ पीड़ित है, तो उसका तरीका ये नहीं है कि नाम छोड़ दे, यानी कंबल न उतारे का दर्दे कोई लाभ नहीं हुआ, दूना मरेगा नमूनिया हो गए, तो उसको नाम त्याग देने से उसका समाधान नहीं, विकल्प समाधान नहीं है, उसको और बढ़ावे, यानी और कोई धर्म ही विकल्प समझे। जैसे हम कहते हैं भी एक जो क्या होता है कि एक कुछ सुख तो आपको परमात्मा इस दास के अपनी शक्ति भेजता है इस दास में, क्योंकि परमात्मा से कनेक्टेड होने के बाद उसकी पावर उस दास के माध्यम से आपके अंदर जाती है। तो कुछ सुख तो आपको अपने परमात्मा अपने आशीर्वाद से ही दे देगा, और उसके बाद फिर आपको कहा जाएगा अपने पैरों पर खड़ा हो कुछ धर्म पुण्य प्रारंभ कर दे, तो फिर आपको कहा जोत बोल दे। तो एक भक्त कई होते हैं कहने जी एक जोत तुमने बोल दी कोई आराम नहीं हुआ, तो उसको कहते बेटा एक और संकल्प कर ले, ठीक हो जा जब कर लिए। क्योंकि जैसे एक पेट में दर्द है और एक गोली खा ली आराम ना होया तो क्या करें, एक और खा, जब तक ख़त्म नहीं हो तब तक खाते रहें, ट्रीटमेंट यही फिर ठीक हो जाएगी। तो एक गोली खा ली आराम तो यानी मैं नहीं खाता, तो ये तो मूढ़ता की बात है। तो ऐसे ही हमने इस भक्ति और इस धर्म कर्म को इनक्रीज करना है, छोड़ना नहीं है, फिर आपको धीरे धीरे पूर्ण लाभ मिलने लग जाएगा। क्योंकि हमारे ऊपर घनी आपत्ति है, घने पाप कर्म इकट्ठे, आग युगों युगों के पापों की गठड़ी बांधे फिरे हम, और अब सतमार्ग मिला है, इस पर श्रद्धा से लगे रहना और अवश्य सुख होगा। क्योंकि सब संत प्रमाण दें, सब ग्रंथ प्रमाण दें कि पूर्ण परमात्मा सब सुख देता है, सब प्रकार के सुख देता है, रोग भी काट देता है, यानी कोई अड़े हुए काम भी भगवान ही ठीक। राजा का भी काम जब अड़ जाता है, राजा को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, वो भी भगवान से याचना करता है, और हम भी उसी से करें तो फिर क्या दिक्कत, हमारे भी काम सर है और उस राजा के भी सर रहे। वही भगवान सबका साथी है, उसलिए उसके लिए राजा और रंक नहीं है, वो तो आत्मा की शुद्धता और सत्य भक्ति देखता है कौन से में है, उसी को लाभ दे देता है। इस प्रकार हमने इन जो परमात्मा ने हमारे को फार्मूले बताए हैं इनको ध्यान रखना है। अब प्रभु की भक्ति हम कैसे करें, वो परमात्मा कैसा है, कौन है, पहले हमें ये निर्णय, हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम जो साधना कर रहे हैं ये यथार्थ है या नहीं। हम जिसे भगवान मान रहे हैं ये कंप्लीट गॉड है, ये पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है भी कि नहीं। क्योंकि पूर्ण परमात्मा के बिना ना तो हमारा कोई पाप क्षमा हो सकता, और न ही हमारा मोक्ष हो सकता, न ही हमें कोई सुख हो सकता, हमारे ऊपर आने वाली आपत्ति भी नहीं टल सकती। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुर मेट कर ऊपर मारे मेख। परमेश्वर कबीर जी
अपनी महिमा आप ही बताया करते थे। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धैनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में या सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत्य कबीर। अब क्या बताते थे परमात्मा कि मैं ही अलख अल्लाह हूँ, जिसको तुम अलख अल्लाह कहते हो, अव्यक्त प्रभु कहते हो, जो दिखाई नहीं देता। अलख माने तो दिखाई नहीं देता, अव्यक्त प्रोक्ष वो अल्लाह, वो पूर्ण परमात्मा मैं ही हूँ। और कुतुब गोस और पीर, कुतुब गोस यानी तत्वदर्शी संत, परम संत और पूर्ण संत की क्वालिटी भी मेरे में है। और पूर्ण भक्त जो में गुण होने चाहिए एक दास में, वो भी मेरे अंदर ही है। और गरीब दास खालिक धड़ी यानी सारी सृष्टि का मालिक हूँ, मेरा नाम कबीर। और हमने क्या सुन रखा था कि भगवान तो निराकार है, वो दर्शन नहीं देता, वो तो निराकार है, वो आज तक किसी ने मिलाए को नहीं, उसका भगवान का केवल प्रकाश, समाधि दशा में केवल भगवान का प्रकाश देखा जाता है। तो इस कारण से हम परमात्मा कबीर जी को परमात्मा नहीं मान सके, क्योंकि वो जो इनकम्प्लीट थ्योरी थी, रॉन्ग थ्योरी, जो गलत सिद्धांत हमें दिया गया था कि परमात्मा निराकार है, उसके आधार से हम परमात्मा जो स्वयं भी आकर कहते थे मैं भगवान हूँ, नहीं मान्या हमने, इसलिए मार खाते रही। अब वो परमात्मा साकार है, मनुष्य तुल्य है, मनुष्य जैसा है, ये सभी सदग्रंथ बताते हैं। और जिनको परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ वो संत बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। निराकार उसकी शक्ति है, उसकी पावर है। अब जैसे कई कहते हैं भाई साकार भगवान अंतर्यामी कैसे हो सकता है, यानी वो उसी थ्योरी जो रॉन्ग थ्योरी से प्रभावित है। अब पुण्यात्माओं, जैसे एक अल्ट्रासाउंड की मशीन है या सीटी स्कैन की मशीन है, यंत्र है, वो साकार है और वो अंतर्यामी है, अंदर की सारी रिपोर्ट बाहर निकाल देता है, ऊपर लानता है, अंदर भी नहीं कुछ डाला जाता। तो वो साकार भी होकर अंतर्यामी अंदर की सारी रिपोर्ट ले आता, कहाँ कहाँ क्या डिफेक्ट है। तो उस परमेश्वर ने क्या दिक्कत होगी, साकार होकर हमारे अंदर की ना जान सकता। उसके दिए हुए मटेरियल से हमने ये जो ना खोज करके ऐसे यंत्र बना लिए, वो तो खुद मालिक है जिसने ये सब मटेरियल दिया है। परमात्मा मनुष्य जैसा है, इस कंसेप्ट को बार बार आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तभी आपके हृदय में यो ज्ञान समाएगा। क्योंकि प्रत्येक सत्संग में श्रोता बदलते रहते हैं, और जो लगातार आ रहे हैं उनको ज्ञान यज्ञ का लाभ। क्योंकि परमात्मा की चर्चा जितनी भी कान्हा में पढ़ो उतनी कम होती है, और ते 100 बार पढ़े। जैसे हम सुबह खाना खाया, श्याम न रुचि बनी तो हम स्वस्थ हैं। यदि शाम को वही खाना वह रोटी अरुचिकर लगती है तो हम अस्वस्थ हो जाइए। तो भगवान की चर्चा वही है, आजीवन सुननी पड़ेगी, आजीवन इतनी अच्छी लगनी चाहिए, गदगद हो जाना चाहिए कि सचमुच हम तो भूले पड़े थे, भगवान तो ऐसा है, साकार है। ये सब सदग्रंथ प्रमाण दे रहे हैं जिनको हम ऑथेंटिक मान्या करते।